नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जहां एक बहुत बड़ा नियम तोड़ने पर सजा नहीं बल्कि एक शानदार इनाम मिलता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कूल का कोई बड़ा सा नियम तोड़ा जाए और सजा मिलने की बजाय एक ऐसी चीज तोहफे में मिल जाए जिसका सपना हर कोई देखता हो। ठीक है, तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक एडवेंचर के ठीक बाद, जब हैरी और रॉन के सामने एक नया सवाल आ खड़ा होता है। अपने पिछले साहसिक काम के बाद हैरी और रॉन का ध्यान अब उस छोटे से पैकेट पर था जिसे ग्रिंगोट्स बैंक से निकालकर हॉगवर्ट्स में बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। और सवाल बस यही था कि भाई सिर्फ 2 इंच की चीज को 3 सिरों वाले एक विशाल कुत्ते से बचाने की क्या जरूरत पड़ सकती है। और रॉन का अंदाजा बिल्कुल सही था। या तो वो चीज बहुत बहुत ज्यादा कीमती थी या फिर बहुत खतरनाक, या शायद दोनों ही। ये रहस्य उनके दिमाग पर पूरी तरह छा गया था और उन्हें इसके आगे कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ये रहस्य एक तरफ रह जाता है जब एक सुबह कुछ बिल्कुल ही अनपेक्षित होता है। तो नाश्ते का समय था। हॉल में सारे उल्लू डाक लेकर आ रहे थे और तभी सबका ध्यान एक अजीब से लंबे से पैकेट पर गया। इसे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 उल्लू मिलकर लाए थे। अब जाहिर सी बात है, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो हैरी को हुई जब वो पैकेट ठीक उसके सामने आकर गिरा। पैकेट के साथ प्रोफेसर मैकगोनागल की एक चिट्ठी भी थी जिसने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। पहली ही लाइन थी, पैकेट को टेबल पर मत खोलना। और साथ ही उन्होंने हैरी को शाम 7 बजे क्विडिच के मैदान पर बुलाया था। और फिर जैसे ही हैरी और रॉन ने अकेले में वो पैकेट खोला, उनकी आंखें तो बस फटी की फटी रह गईं। अंदर थी एक निम्बस 2000, मतलब उस वक्त की सबसे तेज, सबसे बेहतरीन जादुई झाड़ू। रॉन तो इतना जल गया कि उसने कहा कि उसने तो कभी इसे छुआ तक नहीं है। लेकिन जहां इतना बड़ा इनाम हो वहां थोड़ा ड्रामा तो बनता है, खासकर तब जब वो इनाम एक नियम तोड़कर मिला हो। तो जैसे ही हैरी और रॉन हॉल से बाहर निकले, उनका रास्ता रोक लिया मैलफॉय और उसके साथियों ने। मैलफॉय ने पैकेट छीन लिया और फौरन पहचान गया कि अरे ये तो एक झाड़ू है, और उसने तुरंत नियम याद दिलाया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को अपनी झाड़ू रखने की इजाजत नहीं होती। उसे लगा बस अब तो हैरी गया काम से। लेकिन रॉन कहाँ चुप रहने वाला था। उसने मैलफॉय को चिढ़ाते हुए कहा, ये कोई ऐसी वैसी झाड़ू नहीं है, ये निम्बस 2000 है। और फिर उसने मैलफॉय के पुराने मॉडल कॉमेट 260 का मजाक उड़ाया। बस इस तुलना से मैलफॉय की जलन और बढ़ गई। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, वहां आ गए प्रोफेसर फ्लिटविक। मैलफॉय ने फौरन शिकायत की, लेकिन उसका मुंह तब खुला का खुला रह गया जब प्रोफेसर फ्लिटविक ने कहा कि नहीं, ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने खुद इन विशेष परिस्थितियों के लिए इजाजत दी है। मैलफॉय तो हैरान था ही, लेकिन एक और इंसान था जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हर्माइनी ग्रेंजर। उसने नाराजगी से कहा, तो तुम्हें लगता है ये नियम तोड़ने का इनाम है? उसके लिए नियम सबसे ऊपर थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हैरी को मिला ये तोहफा उसके दोस्तों के बीच भी एक दरार पैदा कर रहा था। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं। हैरी तो बस उस शाम का इंतजार कर रहा था जब वो पहली बार अपनी नई नवेली निम्बस 2000 उड़ाने वाला था। शाम होते ही हैरी क्विडिच के मैदान पर पहुंच गया। उसने पहली बार वो स्टेडियम देखा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे स्टैंड्स थे और मैदान के दोनों सिरों पर 50-50 फुट ऊंचे 3 सुनहरे गोल पोस्ट। वो अपनी नई झाड़ू पर उड़ने के लिए एकदम बेचैन था। टीम के कप्तान ऑलिवर वुड के आने से पहले ही हैरी ने अपनी झाड़ू पर उड़ान भर ली, और जब वुड ने उसे उड़ते हुए देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तुम में तो सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है। प्रोफेसर मैकगोनागल का फैसला कि प्रतिभा कभी-कभी नियमों से ऊपर होती है बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो अब समय था उस खेल के नियम सीखने का जिसके लिए नियम तोड़ा गया था। वुड ने समझाना शुरू किया, देखो क्विडिच समझना आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। उसने पहला नियम बताया, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। वुड ने एक बड़ा सा बक्सा खोला जिसमें 4 गेंदें थीं। उसने समझाया कि खेल में 7 में से 3 खिलाड़ी चेजर्स होते हैं, एक होता है कीपर, और इन चारों खिलाड़ियों का काम एक ही गेंद से जुड़ा है, ये लाल वाली जिसे क्वाफल कहते हैं। चेजर्स का काम काफी सिंपल है। वे क्वाफल को एक दूसरे को पास करते हुए विरोधी टीम के गोल पोस्ट की तरफ ले जाते हैं और जैसा कि दिख रहा है, उन सुनहरे छल्लों में से गेंद फेंककर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। इसे और आसान तरीके से समझें तो चेजर्स गेंद पकड़ते हैं, गोल की तरफ उड़ते हैं, उसे छल्ले में फेंकते हैं और हर सफल गोल पर टीम को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। हैरी ने इसकी तुलना बास्केटबॉल से की थी, बस फर्क इतना है कि यह झाड़ू पर खेला जाता है। फिर आता है कीपर। वुड ने बताया कि वो टीम का कीपर है। उसका काम अपनी टीम के गोल पोस्ट के आसपास उड़ना और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकना। काफी सीधा और सरल है ना?
तो 3 चेजर्स, 1 कीपर और 1 क्वाफल। हैरी को ये सब तो समझ आ गया, लेकिन फिर उसने बक्से में रखी बाकी गेंदों की तरफ इशारा किया और वही सवाल पूछा जो शायद अब सबके मन में भी आ रहा होगा, तो बाकी गेंदों का क्या काम है? और बस यहीं से क्विडिच का असली रोमांच शुरू होता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां जादू है, दोस्ती है और हाँ, हर कदम पर खतरा भी है। जरा सोचिए, कोई ऐसा खेल हो जो जमीन पर नहीं सीधा हवा में खेला जाता हो, तो भाई उसके नियम कितने अजीब और खतरनाक होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विडिच की। ये जादुई दुनिया का सबसे पॉपुलर और हाँ, शायद सबसे खतरनाक खेल है। इस खेल में ना एक बहुत भारी काली गेंद होती है, नाम है पहलवान, और ये अपने आप में ही एक आफत है। मतलब ये खुद ही रॉकेट की स्पीड से पूरे मैदान में घूमती है और बस एक ही काम है इसका, खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से नीचे गिराना। टीम का जो कैप्टन है ओलिवर वुड, वो खुद इसके बारे में बताता है। कहता है, देखा, पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं। तो फिर इन पहलवानों से बचेगा कौन? उसके लिए टीम में कुछ खास रोल्स होते हैं। 2 होते हैं मारक, जिनका काम है अपनी टीम को इन पहलवानों से बचाना। फिर एक रक्षक है जो गोल पोस्ट को गार्ड करता है, और 3 धावक हैं जो क्वाफल नाम की एक दूसरी गेंद से गोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब इतना सब देखकर हैरी के मन में वही सवाल आता है जो किसी के भी मन में आएगा। वो सीधा पूछ लेता है, वैसे क्या इन पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है एक और गेंद, सुनहरी गेंद। सोचिए, बस एक अखरोट जितनी छोटी सोने की गेंद, जिसके चांदी के पंख फड़फड़ा रहे हों, और इतनी तेज कि उसे देख पाना भी मुश्किल है। और यहीं पर एंट्री होती है हैरी की, जो एक खोजी है। उसका सिर्फ एक काम है, दूसरी टीम के खोजी से पहले उस नन्ही सी सुनहरी गेंद को पकड़ना। और पता है, इसको पकड़ते ही टीम को मिलते हैं पूरे 150 पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात, मैच उसी पल खत्म हो जाता है। मतलब गेंद हाथ में आई तो समझो जीत पक्की है। अच्छा, तो खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं क्लासरूम में। यहाँ जादू तो है, पर साथ में एक झगड़ा भी पनप रहा है। सम्मोहन की क्लास चल रही है और प्रोफेसर फ्लिटविक सिखा रहे हैं कि चीजों को हवा में कैसे उड़ाया जाए। उनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, घुमाना और झटकाना, याद रहेगा ना? और हाँ, जादुई शब्द एकदम सही बोलने हैं। वो तो यहाँ तक बताते हैं कि एक जादूगर ने थोड़ी सी गड़बड़ की, और पता है क्या हुआ? उसके सीने पर एक भैंसा आ गिरा। और यहीं पर रॉन और हरमाइनी की बिल्कुल नहीं बनती। रॉन चिढ़कर मंत्र बोलता है, विंगार्डियम लेवियोसा, और हरमाइनी उसे फौरन ठीक करती है। अरे लेवियोसा नहीं, इसका उच्चारण है विंगार्डियम लेवियोसा। और फिर जब हरमाइनी की बारी आती है तो क्या कहने, वो एकदम सही मंत्र बोलती है और उसका पंख, वाह, मेज से उठकर सीधा हवा में उसके सिर से कोई 4 फुट ऊपर तैरने लगता है। बस क्लास के बाद रॉन का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि हरमाइनी हर चीज में खुद को बेस्ट समझती है। और ठीक उसी वक्त जब हरमाइनी उनके पास से गुजर रही होती है, वो कह देता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे कोई झेल नहीं पाता। सच कहूं तो वो किसी बुरे सपने की तरह है। और हरमाइनी ये सब सुन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उसने पूरी दोपहर लड़कियों के बाथरूम में ही छिपकर बिता दी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात है हैलोवीन की, जश्न का माहौल है, लेकिन ये माहौल एक खौफनाक खबर से टूटने वाला है। ग्रेट हॉल का नजारा देखने लायक है। हजारों असली चमगादड़ छत से लटक रहे हैं, कद्दू की लालटेनें जल रही हैं और सोने की प्लेटों पर एक से बढ़कर एक पकवान है। मतलब पूरा माहौल एकदम जादुई है। लेकिन तभी अचानक प्रोफेसर क्विरल भागते हुए हॉल में आते हैं। उनका चेहरा डर से सफेद है। वो हाँपते हुए बस इतना कह पाते हैं, दैत्य तहखाने में घुस आया है, सोचा बता देना चाहिए। और ये सुनते ही पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। चीख पुकार। डंबलडोर को अपनी जादुई छड़ी से धमाका करके सबको शांत कराना पड़ता है। वो तुरंत सारे प्रीफेक्ट्स को आदेश देते हैं कि सब स्टूडेंट्स को लेकर अपने अपने डॉर्मेट्री में जाएं। सब लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन तभी हैरी और रॉन को एक भयानक बात याद आती है। दैत्य तहखाने में है, लेकिन हरमाइनी, वो तो तहखाने में है ही नहीं, वो तो लड़कियों के बाथरूम में अकेली है, रो रही है। क्या उसे पता है कि कितना बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है? तो सब कुछ शुरू हुआ हैलोवीन की दावत के बीच। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था और तभी हैरी को अचानक एक खौफनाक बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि कोई पीछे छूट गया है। मतलब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हॉगवर्ट्स के तहखानों में एक दैत्य घुस आया है। हरमाइनी अकेली थी और खतरे में। बस यही एक सोच हैरी और रॉन को तुरंत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तो बस ये दोनों निकल पड़े हरमाइनी को ढूंढने।
अंधेरे गलियारों में छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र प्रोफेसर स्नेप पर पड़ी, जो अजीब बात है तहखाने की तरफ नहीं जा रहे थे। और फिर उन्हें एक बहुत ही गंदी बदबू आई और तभी चांद की रोशनी में एक विशाल परछाई उभरी। जरा सोच कर देखिए, एक 12 फुट का पहाड़ी दैत्य, उसकी त्वचा ग्रेनाइट पत्थर जैसी, शरीर किसी भारी भरकम चट्टान जैसा और सिर एक छोटे से नारियल की तरह। और वो बदबू, उफ, उसके हाथ में लकड़ी का एक भारी मुद्गर था जो जमीन पर घिसट रहा था। उन्होंने देखा कि दैत्य एक दरवाजे के पास रुका और अंदर घुस गया। तभी हैरी की नज़र ताले में लगी चाबी पर पड़ी और बस उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। दैत्य को अंदर ही बंद कर दो। प्लान तो सच कहूं बहुत शानदार था। उन्होंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा बाहर से बंद किया और ताला लगा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वे अपनी कामयाबी पर खुश होकर भाग ही रहे थे कि तभी उसी कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। और तभी उन्हें वो खौफनाक सच याद आया। वो कोई आम कमरा नहीं था। हैरी चिल्लाया, वो लड़कियों का बाथरूम था। और दोनों ने एक साथ सोचा, हरमाइनी। उन्होंने कांपते हाथों से जैसे तैसे ताला खोला और अंदर भागे। अंदर जो दिखा वो सच में भयानक था। हरमाइनी दीवार से चिपकी खड़ी थी, डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी और वो विशाल दैत्य वॉश बेसिन तोड़ता हुआ सीधे उसकी तरफ आ रहा था। अब भाई बचने का तो कोई रास्ता था नहीं। पहले हैरी ने चिल्लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, फिर रॉन ने एक पाइप फेंका। जब दैत्य रॉन की तरफ मुड़ा ना, तो हैरी ने जो किया वो बहादुरी थी या बेवकूफ़ी कहना मुश्किल है। वो दौड़कर दैत्य की गर्दन पर लटक गया और इसी भागल भाग में उसकी छड़ी सीधे दैत्य के नथुने में जा घुसी। दैत्य एकदम दर्द से तिलमिला उठा और अपना भारी मुद्गर घुमाने लगा। हैरी किसी भी पल उसकी चपेट में आ सकता था। उधर हरमाइनी जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल बेबस। रॉन ने घबराहट में अपनी छड़ी निकाली और उसे जो भी पहला मंत्र याद आया बस वही चिल्ला दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दैत्य के हाथ से उसका वो भारी मुद्गर छूटकर हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उठ गया। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। रॉन का मंत्र काम कर गया था। वो मुद्गर हवा में पलटा और बूम, एक जोरदार धमाके के साथ सीधे अपने ही मालिक के सिर पर जा गिरा। बस वो दैत्य वहीं का वहीं लहराया और फिर धड़ाम, मुंह के बल जमीन पर। उसके गिरने की आवाज से तो मानो पूरा कमरा हिल गया। गेम ओवर, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, दरवाजे पर प्रोफेसर मैगोनेगल, स्नेप और क्विरल खड़े थे। और प्रोफेसर मैगोनेगल का चेहरा गुस्से से एकदम सफेद। हैरी समझ गया अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। प्रोफेसर मैगोनेगल ने उन्हें डांटना शुरू ही किया था कि तभी एक डरी हुई सी आवाज आई हरमाइनी की, और उसने जो कहा ना, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, ये कहकर कि वो खुद दैत्य से लड़ने आई थी और अगर हैरी और रॉन उसे बचाने नहीं आते तो वो मर जाती। ये सुनकर रॉन तो इतना शॉक में था कि उसके हाथ से उसकी छड़ी ही छूट गई। सोचिए, हरमाइनी ग्रेंजर जो हमेशा नियमों का पालन करती थी, वो आज एक टीचर से सरेआम झूठ बोल रही थी। और क्यों? सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। तो हुआ ये कि प्रोफेसर मैगोनेगल ने हरमाइनी को उसकी मूर्खता के लिए ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स काट लिए। लेकिन फिर वो हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी और एक दैत्य का मुकाबला करने की बहादुरी के लिए दोनों को 5-5 पॉइंट्स दिए। मतलब नेट उनके हाउस का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वे वापस कॉमन रूम पहुंचे तो हरमाइनी वहां उनका इंतजार कर रही थी। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी थी। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहां से करें। फिर बिना एक दूसरे की तरफ देखे तीनों ने बस धीरे से धन्यवाद कहा और अपनी प्लेटें उठाने चले गए। पर उस एक लम्हे ने, उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ झेलने के बाद दोस्ती होना लाजमी है। और एक 12 फुट के पहाड़ी दैत्य को मिलकर ढेर करना यकीनन उन्हीं में से एक था। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लोगों की अपनी जिंदगियों में दोस्ती को कौन से पल मजबूत बनाते हैं। वो कौन से अनुभव होते हैं जो रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देते हैं।